आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में आजकल काफी चर्चा में है। जी। हमारे पास एक लेख का छोटा सा हिस्सा है जिसका टाइटल है एआई वीडियो जनरेटर और एजेंट। ये दो नाम मतलब आजकल हर तरफ सुनाई दे रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। और ये जो अंश है ना, ये सीधी बात करता है। इसमें साफ साफ लिखा है कि एआई वीडियो जनरेटर और एआई एजेंट, ये दोनों ही इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चित मतलब ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज में से हैं। ट्रेंडिंग? हाँ, ट्रेंडिंग। और ये कोई छोटी बात नहीं है। ट्रेंडिंग होने का मतलब है कि भाई बहुत लोगों का ध्यान है इन पर, और शायद सही वजहों से भी। बिल्कुल। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये लेख इन्हें सिर्फ कोई क्या कहते हैं नई चमकती हुई चीज या सिर्फ एक ट्रेंड कहकर नहीं छोड़ रहा है। लेख का इशारा कुछ गहरा है। वो कह रहा है कि ये तकनीकें सिर्फ कंटेंट बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे काम करने के जो तरीके हैं, मतलब वर्क फ्लोज, उनको भी ऑटोमेट करके एक बिल्कुल ही अगले लेवल पर ले जा रही हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है इस लेख का। मतलब इनका असर दोहरा है ना? हाँ, एक तरफ तो ये क्रिएटिविटी और कंटेंट बनाने के नए दरवाजे खोल रहे हैं, और दूसरी तरफ ये काम को ज्यादा कुशल, ज्यादा ऑटोमेटिक बनाने की ताकत रखते हैं। ये दो अलग अलग लेकिन बहुत ही पावरफुल पहलू हैं। और शायद इसी दोहरे असर के आधार पर ही लेख भविष्य के बारे में एक काफी बड़ा दावा कर रहा है। हाँ। क्या दावा? वो कह रहा है कि आने वाले समय में हर बिजनेस और हर क्रिएटर के लिए इनका इस्तेमाल लगभग अनिवार्य, मतलब एकदम जरूरी हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ा बयान है। हाँ, जरूरी हो जाएगा, ये तो वाकई बड़ी बात है। तो आज चलिए इसी लेख के आधार पर समझते हैं कि आखिर ये तकनीकें इतनी अहम क्यों मानी जा रही हैं और भविष्य पर इनका क्या असर हो सकता है। जरूर। सबसे पहले इसी बात पर गौर करते हैं कि लेख ने सबसे ज्यादा चर्चित क्यों कह रहा है। अच्छा। इसका मतलब है कि इनका असर या इनकी जो संभावना है वो इतनी फैली हुई महसूस की जा रही है कि ये आम बातचीत का हिस्सा बन गई हैं। ये सिर्फ एक्सपर्ट्स तक सीमित नहीं रही अब। हाँ, ये ट्रेंडिंग शब्द कहीं ना कहीं इशारा करता है कि ये टेक्नोलॉजीज शायद कुछ बुनियादी ज़रूरतें या इच्छाएं पूरी कर रही हैं। जैसे हो सकता है जानकारी शेयर करने का आसान तरीका ढूंढना, या फिर मुश्किल कामों को सरल बनाने की जो चाहत होती है। बिल्कुल। लेख इन दो तकनीकों को अलग अलग भी देखता है। तो पहले बात करते हैं एआई वीडियो जनरेटर की। लेख के हिसाब से ये है क्या चीज़? देखिए, लेख तो इन्हें सीधे सीधे कंटेंट क्रिएशन से जोड़ता है। जो मूल आइडिया है वो ये है कि आप एआई को कुछ टेक्स्ट दें या कोई निर्देश दें या शायद कोई इमेज दें और वो आपके लिए एक वीडियो बना देगा। ये कल्पना कुछ साल पहले तक तो साइंस फिक्शन जैसी लगती थी, है ना? लेकिन अब ये हकीकत बन रही है या बन चुकी है काफी हद तक। ये तो अरे वाह, ये तो वाकई कंटेंट क्रिएटर्स के लिए पूरी तस्वीर ही बदल सकता है। हाँ। सोचिए ना, पारंपरिक तरीके से वीडियो बनाना कितना मुश्किल काम है। स्क्रिप्ट लिखो, फिर शूटिंग करो, फिर घंटों एडिटिंग में लगाओ, साउंड डिजाइन, इफेक्ट्स, इसमें टाइम, पैसा और एक्सपर्टीज तीनों चीजें लगती हैं। सही बात है। अगर एआई इस पूरी प्रक्रिया को आसान बना दे तो इसका असर तो जबरदस्त होगा। निश्चित रूप से। और लेख का ये कहना कि ये कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हैं, वो इसी बड़ी संभावना की तरफ इशारा है। सोचिए जरा, छोटे बिजनेस जो पहले शायद महंगा वीडियो ऐड नहीं बनवा पाते थे, हाँ, अब शायद आसानी से बना पाएं। हाँ, टीचर्स अपने लेसन के लिए सपोर्टिंग वीडियो बना सकें। हाँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तेजी से नए आइडियाज को वीडियो में ढाल सकें। हाँ, ये तो है। बड़ी कंपनियां भी अपने इंटरनल ट्रेनिंग या मार्केटिंग के लिए कितनी तेजी से कंटेंट तैयार कर सकती हैं। संभावनाएं सच में बहुत बड़ी हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी जिसके पास बस एक आइडिया है वो संभावित रूप से एक वीडियो क्रिएटर बन सकता है, बिना किसी खास तकनीकी रुकावट के? लेख क्या इस हद तक इशारा कर रहा है? देखिए, लेख सीधे तौर पर तो ये नहीं कहता, लेकिन जो उसने कहा कि हर क्रिएटर के लिए जरूरी हो जाएगा, हाँ, वो दावा इसी दिशा में संकेत तो करता ही है। ये तकनीक का एक तरह से लोकतंत्रीकरण मतलब डेमोक्रेटाइजेशन हो सकता है, जहां वीडियो बनाने की जो क्षमता है वो कुछ गिने चुने लोगों के हाथ से निकलकर ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। अच्छा। लागत कम होगी, जटिलता कम होगी, तो जाहिर है रचनात्मकता के नए रास्ते खुलेंगे। ये तो हुई वीडियो जनरेटर की बात। अब आते हैं एआई एजेंट्स पर। लेख इन्हें जोड़ता है वर्क फ्लो ऑटोमेशन से जी। और कहता है कि ये इसे अगले स्तर पर ले जा रहे हैं। ये एआई एजेंट्स आखिर हैं क्या, और ये अगला स्तर क्या भला है? तरफ से मतलब काफी हद तक इंडिपेंडेंटली काम कर सके। इंडिपेंडेंटली? हाँ, वो जानकारी इकट्ठा कर सकता है, कुछ हद तक फैसले ले सकता है और टास्क पूरे कर सकता है। लेख का इन्हें वर्कफ्लो ऑटोमेशन से जोड़ना ये बताता है कि ये सिर्फ साधारण ऑटोमेशन टूल नहीं है, उनसे कुछ ज्यादा है। अगला स्तर मतलब जो पारंपरिक ऑटोमेशन होता है उससे आगे,
जैसे आजकल हम देखते हैं ईमेल अपने आप सॉर्ट हो जाते हैं, हाँ। या कोई सिंपल सा टास्क शेड्यूल हो जाता है। हाँ। ये उससे कितना अलग है? लेख का नेक्स्ट लेवल पर जो जोर है ना, वो यही बताता है कि ये सिर्फ वो दोहराए जाने वाले काम, रिपीटेटिव टास्क्स, उनको ऑटोमेट करने से कहीं ज्यादा हैं। शायद ये एजेंट कॉन्टेक्स्ट को बेहतर समझ सकते हैं, बदलती परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं और शायद सीख भी सकते हैं वक्त के साथ। कल्पना कीजिए एक ऐसे एजेंट की जो ना सिर्फ आपकी मीटिंग शेड्यूल करे, हाँ, बल्कि उसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठा करे, प्रेजेंटेशन का शायद पहला ड्राफ्ट भी बना दे और मीटिंग के बाद फॉलोअप ईमेल भी भेज दे। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ओ, तो ये एक तरह के इंटेलिजेंट डिजिटल असिस्टेंट हुए जो सिर्फ ऑर्डर फॉलो नहीं करते बल्कि लक्ष्य को हासिल करने में मदद करते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। क्या ये क्रिएटिव कामों में भी मदद कर सकते हैं, जैसे लेख वीडियो जनरेटर की बात कर रहा है? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। लेख सीधे तौर पर एजेंट्स को क्रिएटिविटी से नहीं जोड़ता है, वो काम तो वीडियो जनरेटर का बताया गया है। ठीक है। लेकिन नेक्स्ट लेवल ऑटोमेशन का मतलब ये हो सकता है कि एजेंट उन प्रोसेसेस को संभालें जो क्रिएटिव काम को संभव बनाते हैं। जैसे कि रिसर्च करना या डेटा एनालाइज करना, या यहाँ तक कि वीडियो जनरेटर जैसे टूल को सही प्रॉम्प्ट देना, सही निर्देश देना। तो ये सीधे तौर पे ना सही पर अप्रत्यक्ष रूप से क्रिएटिविटी में सहायक हो सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम इन दोनों को मिला दें, एआई वीडियो जनरेटर और एआई एजेंट, जैसा कि लेख एक ही सांस में इनका जिक्र करता है, क्या यहाँ कोई तालमेल है, कोई सिनर्जी है इनके बीच? लेख सीधे तौर पे सिनर्जी का जिक्र तो नहीं करता, लेकिन लॉजिकली सोचें तो ये बिल्कुल मुमकिन लगता है। कैसे? आप एक एआई एजेंट को ये काम दे सकते हैं कि वो किसी टॉपिक पर जानकारी जमा करे, फिर एक स्क्रिप्ट का बेसिक ढांचा तैयार करें, फिर वो एआई वीडियो जनरेटर का इस्तेमाल करके उस स्क्रिप्ट पर एक वीडियो बनाए और शायद उसे सही सोशल मीडिया चैनल पर पोस्ट भी कर दे। अरे, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया लगभग ऑटोमेटिक हो सकती है। ये तो वर्क फ्लो ऑटोमेशन का वाकई नेक्स्ट लेवल होगा। इसमें तो मानवीय दखल बहुत ही कम हो जाएगा। मतलब एक पूरा कंटेंट क्रिएशन पाइपलाइन ही ऑटोमेट हो सकता है। बिल्कुल, और शायद यही वो विजन है, यही वो सोच है जिसके आधार पर लेख ये बड़ा दावा करता है कि भविष्य में इनका उपयोग हर बिजनेस और क्रिएटर के लिए जरूरी हो जाएगा। जरूरी? हाँ, जरूरी ये शब्द बहुत वजन रखता है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रहेगा, बल्कि एक बुनियादी जरूरत बन जाएगा। जैसे आज के टाइम में किसी बिजनेस के लिए वेबसाइट होना या ईमेल इस्तेमाल करना जरूरी है, क्या लेख उसी तरह की अनिवार्यता की बात कर रहा है? ऐसा ही लग रहा है। लेख का तर्क शायद ये है कि अगर आपके कॉम्पिटिटर्स एआई की मदद से तेजी से, कम लागत में और शायद ज्यादा पर्सनलाइज्ड वीडियो कंटेंट बना पा रहे हैं और साथ ही अपने अंदरूनी कामों को भी ज्यादा कुशलता से ऑटोमेट कर पा रहे हैं, तो उनके मुकाबले टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये बात तो है। जो कंपनियां या क्रिएटर्स इन तकनीकों को नहीं अपनाएंगे, वो पीछे रह सकते हैं। लेकिन हर बिजनेस और क्रिएटर, ये दायरा तो बहुत ही बड़ा है। इसमें सिर्फ बड़ी टेक कंपनियां या मार्केटिंग एजेंसियां ही नहीं आती। सही बात। इसका मतलब है एक छोटा कारीगर, एक इंडिपेंडेंट राइटर, एक लोकल किराना स्टोर, एक टीचर, एक नॉन प्रॉफिट संस्था। क्या लेख का मतलब है कि इन सभी को ये सीखना और इस्तेमाल करना पड़ेगा? लेखादारा तो यही सुझाता है। ये तकनीक के लोकतंत्रीकरण का दूसरा पहलू है जो हम पहले कह रहे थे। अच्छा, कैसे? एक तरफ तो ये क्षमता ज्यादा लोगों को मिल रही है, जो अच्छी बात है जी। लेकिन दूसरी तरफ ये एक नई बुनियादी जरूरत भी बन रही है। इसके लिए लोगों को नए स्किल सीखने होंगे, अपने काम करने की स्ट्रैटेजी बदलनी होंगी। ये एक बड़ा बदलाव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में डिजिटल लिटरेसी का मतलब सिर्फ कंप्यूटर या इंटरनेट चलाना नहीं होगा, बल्कि शायद एआई टूल्स का असरदार तरीके से इस्तेमाल करना भी इसमें शामिल हो जाएगा। लेख के दावों को देखें तो ये नतीजा निकालना गलत नहीं होगा। और ये सिर्फ टूल इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि ये समझना भी होगा कि कौन सा टूल किस काम के लिए सही है, उसके रिजल्ट को कैसे परखें और उसे अपनी बड़ी स्ट्रैटेजी में कैसे फिट करें। ये तो सोचने वाली बात है। लेख भविष्य की एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहा है जहां एआई हमारे काम का एक अटूट हिस्सा है। लेकिन क्या ये अंश इस बदलाव से जुड़ी जो चुनौतियां हो सकती हैं या जो संभावित नेगेटिव पहलू हो सकते हैं, उन पर भी कोई रोशनी डालता है? देखिए, ये अंश बहुत छोटा है, संक्षिप्त है, और ये मुख्य रूप से इन तकनीकों के महत्व और इनकी अनिवार्यता पे ही फोकस करता है। ये सीधे तौर पर चुनौतियों का जिक्र नहीं करता, लेकिन इसके जो दावे हैं वो कुछ सवाल जरूर खड़े करते हैं। जैसे कि अगर कंटेंट बनाना इतना आसान और तेज हो जाता है, तो क्या हम जानकारी के एक अथाह समंदर में डूब जाएंगे? गलत सूचना या प्रोपेगेंडा फैलाना कितना आसान हो जाएगा? वीडियो की क्वालिटी या उसकी मौलिकता, ओरिजिनलिटी, वो कैसे सुनिश्चित होगी? और ऑटोमेशन वाले पहलू पर
अगर एआई एजेंट इतने काबिल हो जाते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स काम भी संभाल सकें, तो हम इंसानों की कर्मचारियों की भूमिका कैसे बदलेगी? कौन से स्किल ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे? क्या इससे रोजगार पर असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। लेख इन सवालों का जवाब तो नहीं देता, पर सोचने पर मजबूर जरूर करता है। हाँ, ये वो सवाल हैं जो इस तरह की भविष्य की तस्वीर के साथ लाजमी तौर पर आते ही हैं। लेख का फोकस तो पॉजिटिव क्षमता और अनिवार्यता पर है, लेकिन ये पाठक को इन नतीजों पर, इम्प्लीकेशंस पर विचार करने के लिए छोड़ देता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें जो हमने इस लेख के अंश से निकाली है, एआई वीडियो जनरेटर और एआई एजेंट, ये महज कोई तकनीकी खिलौने नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख इन्हें भविष्य के जरूरी औजारों के रूप में देख रहा है। बिल्कुल। लेख का सार यही है कि इनका महत्व तेजी से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये दो मोर्चों पर काम कर रहे हैं। एक, ये कंटेंट बनाने के तरीके में क्रांति ला रहे हैं, उसे ज्यादा सुलभ, ज्यादा एक्सेसिबल बना रहे हैं। दूसरा, ये हमारे काम करने की प्रक्रियाओं को ज्यादा कुशल और ऑटोमेटेड बना रहे हैं, उन्हें वाकई अगले स्तर पर ले जा रहे हैं। और इन दोनों के मिले-जुले असर के कारण ही लेख ये निर्णायक, मतलब काफी मजबूत दावा करता है कि भविष्य में हर व्यवसाय और हर क्रिएटर के लिए इनका उपयोग अनिवार्य हो जाएगा। हाँ, ये सिर्फ अच्छा है अगर हो वाली बात नहीं, बल्कि होना ही चाहिए वाली स्थिति बन सकती है। सही कहा। और इसी दावे के साथ लेख हमें एक अंतिम गहरे विचार के साथ छोड़ देता है, ये सोचने के लिए कि जब ये तकनीकें पानी और बिजली की तरह आम हो जाएंगी, हाँ, जब हर कोई इनका इस्तेमाल कर रहा होगा, तब क्रिएटिविटी का, रचनात्मकता का सही मतलब क्या रह जाएगा? हाँ। मशीनें इतना कुछ कर सकेंगी तो इंसानी रचनात्मकता कहाँ निखरेगी? और व्यापार करने के जो आज के तरीके हैं वो किस तरह से बदलेंगे या विकसित होंगे? ये वाकई एक गहरा सवाल है। जब ये उपकरण हमारे सोचने, बनाने और काम करने के तरीके में इतने रच बस जाएंगे, तो कौन सी अभूतपूर्व संभावनाएं खुलेंगी और किन नई नैतिक या सामाजिक चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ेगा? ये लेख हमें इसी बड़े सवाल के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देता है।